अगर वो बुलाएंगे भी ना तो हम नहीं जाएंगे अब। चुप हो जाएं। आपको वहां जाने की अब जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हमारी नमाज का वक्त हो रहा है। आपा, आप भी जाकर नमाज पढ़िए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें नेक रास्ता बताए। हम भी नमाज पढ़ के आते हैं। अम्मी, पाची प्रेग्नेंट है। क्या? तुम सच कह रही हो? खुदा मुबारक करे अफशा। क्या तुम अब भी उससे मिलने नहीं जाओगी? तुम अच्छी तरह जानती हो कि ऐसे वक्त में औरत को अपनों की जरूरत होती है। किसी बड़े का साथ होना बहुत जरूरी है। आप तो जानती हैं आपा, अगर ये बात भी मैंने मुंह से निकाली तो कयामत आ जाएगी। ये मुझे जाने की इजाजत नहीं देंगे। देखो अफशा, वो तुम्हारी औलाद है और शफकत तो मर्द है। मर्द के दिल तो वैसे भी सख्त होते हैं। ऐसे मामला तो सिर्फ औरत ही सुलझा सकती है। कम से कम तुम उससे एक बार मिल तो लो। हम तुम्हें खामोशी के साथ लेके चलते हैं। नहीं आपा, नहीं नहीं, मैं उनकी इजाजत के बगैर एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकाल सकती। अगर उनको पता चल गया तो गजब हो जाएगा। पता नहीं वो बेचारी अकेली है, सास नन भी उसका साथ देती हैं कि नहीं। ऐसी बात नहीं है आपा, उसने अपने प्यार और खिदमत से सबको अपना बना लिया होगा। मेरी बेटी बहुत समझदार है आपा। खुदा करे कि ऐसा ही हो, वो हमेशा खुश रहे। खुदा उसे हमेशा खुश रखे। नविश, तबीयत ज्यादा खराब हो रही तो घर चली जाओ। नहीं ठीक है, काम भी करना है। माहू, ये लो ठंडा जूस पियो, तबीयत ठीक हो जाएगी। थैंक यू। कितना काम है अभी? थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर कर लेना। हाँ, अभी थोड़ी देर में करती हूँ। अरे क्या हो गया नदा तुम्हें? ये तो रोज का काम है और अभी तो सिर्फ इब्तिदा है। चलो, एज यू विश। क्या माँ इसलिए औलाद को पाल पोस कर बड़ा करती है कि उनके साथ बनने वाले नए रिश्ते आके पुराने रिश्तों को, अल्लाह के बनाए हुए रिश्तों को भी तोड़ दे। हमें तो खुदा ने बस एक ही बेटा दिया था और वो भी इतनी दूर हो गया हमसे। अब उसके बगैर रहना पड़ेगा। क्या उसे मेरे बगैर चैन आएगा? क्या माँ की कमी बीवी पूरी कर देगी? वो तो मेरे बगैर खाना भी नहीं खाता था, अब कैसे खाता हो? पता नहीं इतना बेबस मजबूर क्यों हो गया है मेरा बच्चा। अम्मी, मैंने पुलाव बना लिया है। अरे तुमने इतनी जल्दी खाना पका भी लिया? जी, आप
कुछ मीठे में बना लूं, मेरा दिल चाह रहा है। हाँ हाँ बेटे, जो तुम्हारा जी चाहे वो बना लो। जफर आप बता दें मीठे में क्या बनाऊं? दिल तुम्हारा चाह रहा है, मेरा नहीं। बेटा जो तुम्हारा जी चाहे बना लो। बना तो रही है। आपने कुछ कहा? सुनो जरा कमरे में आओ, मैंने कहीं जाना, मेरे कपड़े निकाल दो। आप चले, मैं आती हूँ। मतूल ये चावल हो गए होंगे, स्टोव बंद कर दो और सैलेड भी काट देना, मैं कपड़े निकाल कर आती हूँ जफर के। भाभी जफर भाई के कपड़े मैं इस्त्री कर देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। अच्छा कस्टर्ड का सामान निकाल देना, मैं आकर खुद ही बनाऊंगी। और ये ध्यान रखना इसका ढक्कन मत उतारना वरना दम निकल जाएगा, ठीक है? जफर भाई की तो किस्मत ही जाग गई, इतनी अच्छी लड़की मिली है इन्हें। तो दिल का बता दे चाहूं मैं। आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, बैठा इधर। क्या हुआ? आज ऑफिस में कौन मिला था? कोई नया तो नहीं मिला था, वही पुराना स्टाफ था। फिर इतनी खुशी किस बात की छिड़ गई है? किसी ने तुम्हारी इन जुल्फों की तारीफ कर दी है या ये कह दिया है कि शादी के बाद और निखर गई हो? सफर यूं ही तो नहीं गुनगुनाती फिर रही, यूं ही तो नहीं मीठा खाने का दिल चाह रहा। आखिर इतनी खुशी किस बात की है? किस बात की इतनी खुशी है? मुझे भी पता चले। आप हर बात पे शक क्यों करते? मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं। तुम्हारे ऑफिस में जहां ज़ेब है ना, काफी गुड लुकिंग है, तुम्हारी उससे दोस्ती भी है। जफर वो मेरा सिर्फ कोलीग है। मुझे बेवकूफ मत समझो, समझी? और ना ही कभी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करना। जाओ पकाओ मीठा खाने को दे, जाओ जाओ जाके पकाओ मीठा। काश मैं आपको बता सकती कि बाजी प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। हाँ भाई हो गया, चलेंगे घर? हाँ चलो। अच्छा वो डॉक्टर की तरफ कब जाना है? वापसी पे उधर चलें? वापसी पे? अब डॉक्टर क्या रोज रोज थोड़ी ना जाना है, अब उसे सैटरडे को बुलाया और साथ में ये भी कहा है कि बेबी के पापा को जरूर लेकर आइएगा, कुछ बातें करनी है। कितना अच्छा लगता है बेबी के पापा, यकीन नहीं आता कि हम दोनों माँ बाप बन जाए। अच्छा ऐसा करो तुम ऑफिस से छुट्टियां ले लो, रेस्ट करो। छुट्टियां ले लो? क्या हो गया तुम्हें साजिद? अच्छी तरह जानते हो कि ऑफिस में 7 महीने से पहले छुट्टियां नहीं ले सकती मैं। 5 महीने तो वैसे ही गुजर गए, अब 2 महीने भी गुजर जाएंगे। अब चलें? चलो। दिलकश जी तुम डर क्यों गई? क्या छुपा रही थी? नहीं वो छुपा नहीं रही थी, स्कूल का सामान था अलमारी में रख रही थी। ओह, या हमारे पास बैठो। अच्छा ये बताओ, महावीर से मिली थी? कोई खैर खबर है उसकी? कैसी है वो और कौन सा महीना चल रहा है? आपको पता है? हाँ भाई, ऐसी खुशी की बात अफशा हमें नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? अपने मियाँ को तो वो बता नहीं सकती। पता है बाजी इतनी खुश है कि मैं आपको क्या बताऊं। अल्लाह नजर बस से बचाए उसे। ये बताओ, उसका ख्याल रखने के लिए उसकी सास आई या नहीं उसके पास? नहीं, वो तो खुद बीमार है। लेकिन अच्छी बात है ना अगर वो ना आए तो। आपको पता है कोई बूढ़ा घर में होता है तो उसी की खिदमत में लगे रहते हैं, अपना ख्याल कहाँ रख पाएंगी वो? नहीं बेटा,
ऐसे वक्त पर बड़ों के होने से लड़कियों को हौसला होता है। वो कुछ जानती तो है नहीं कि क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। बड़ा सर पर हो तो वो खुद ख्याल रखता है। बाजी समझदार है और हो सकता है साजिद भाई थोड़े दिन में अपनी अम्मी को घर बुला लें। तुम अगर मिलो तो उसे हमारा बहुत प्यार देना। बाबा हाँ ये ले मुंह मीठा कर। क्यों भाई, आज बड़े दिनों बाद हमारी बेटी को मीठे का ख्याल आया। खैरियत तो है, सब ठीक है ना? इंसान को खुश रहना चाहिए बाबा, और डॉक्टर्स की रिसर्च के मुताबिक मीठा खाने से इंसान खुश रहता है। ये ले। भाई वाह, कमाल कर दिया तुमने। मैं अम्मी को खिला के आती। हाँ निकलो। आदर्श, जफर, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आता। मैं आपकी बातों का क्या जवाब दूं आपको? आदर्श, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे प्यार ने मुझे दीवाना बनाती है, इसलिए मैं ऐसी बातें करता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप ये नहीं चाहते ना कि मैं किसी से मिलूं, कोई मुझसे मिले, मैं किसी से बातें करूं, कोई मुझसे बातें करे, मैं किसी से ना हंसूं। लेकिन जफर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब खुले गए और जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे ऑफिस में भी लड़के लड़की। अच्छा प्लीज छोड़ो इन बातों को। I'm sorry ना। आदर्श, तुम मेरे साथ खुश तो हो? तुम जबरदस्ती ये रिश्ता तो नहीं निभा रही हो? जफर, मेरे पास आपके किसी फजूल सवाल का जवाब नहीं है। मैं आपके साथ खुश हूं या नहीं, आपको अभी तक ये अंदाजा नहीं हुआ। जफर, जब इंसान के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता ना, तो वो खुश रहे या गमगीन, क्या फर्क पड़ता है? छोड़ दिया माविश, हमने तुम्हें छोड़ दिया बेटा। वो कहे कहाँ गए मेरे आंगन के? कैसा सन्नाटा है मेरे चारों तरफ, तो दम घुटने लगा है इस खामोशी में। मुझे बताओ तुमसे क्या हुआ? क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? क्या बात? पापा, इसको मालूम है मुझे गुदगुदी होती है, फिर भी मुझे गुदगुदी कर रही है। अच्छा, गुदगुदी कर रही थी? हैं? कैसे कर रही थी गुदगुदी? इस तरह? पापा छोड़े, पापा जी, पापा ब्लीड देंगे। पापा छोड़े ना। आओ आओ नजर मोहम्मद, आओ। बाबा बाहर क्यों बैठे थे? कब से आए हो? 2 घंटे से उधर ही पड़ा हूं जमीन पे। तो बाबा मुझे फोन कर देते ना। आधा बैल तो की थी, मेरे मोबाइल में पैसे ही नहीं थे। आप थक गए होंगे, आप आराम कर लीजिए। नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ, बड़ी भूख लगी है। जी मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी खाने लगा।
क्या हुआ, खैरियत तो है? अचानक कैसे आ गए? अदा खैरियत कैसी? खैरियत होती तो मैं अभी आता। तो हुआ क्या है बताओ। छोकरी गिर गई है, टांग टूट गई है उसकी, अस्पताल में दाखिल कराया है। बहुत रोती है, तेरे को याद करती है। किससे गिर गई? कुछ देखने वाला नहीं उसको वहां पे? वो सुनती है किसी की? फ्रैक्चर हुआ या? बाबा पता नहीं, मैंने तो एक्सरे करा दिया है। डॉक्टर बोला दाखिल करना पड़ेगा। जो पैसे जेब में थे वो जमा करा के मैं इधर आ गया हूँ। वो इतना रो रही थी, किसी से चुप भी नहीं हो रही है। ना अपनी माँ के काबू में आती है, ना दादी के काबू में आती है, ना फूफी के काबू में आ रही है। बस रोती है और तेरे को याद करती है। किसकी बात कर रहे हैं आप नजर भाई? कौन हॉस्पिटल में है? खैरियत तो है? वो अतिया। अतिया? हाँ खैर करे, क्या हो गया उन्हें? टांग टूट गई उसकी। टांग टूट गई? पर अरे अदा, मुबारक हो, तुम्हारे घर में तो खुशखबरी है। हाँ भाभी जी, मुबारक हो। शुक्रिया नजर भाई। नजर मोहम्मद, तुम नहाकर कपड़े बदल लो। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं कपड़े नहीं लाया हूँ दूसरे। मैं आपको साजिद के कपड़े दे देती हूँ ना, आप चेंज कर लीजिए। वैसे भी ये मैले हो गए। नहीं, किधर है? अभी सुबह तो पहने मैंने, गाड़ी में बैठते हुए पहने। बिल्कुल ठीक है, और सुबह जाना है। तुम जरा खाना लाओ। अदा साजिद, अरे तुम पागल हो गया है? अपनी जिम्मेदारियां बढ़ा रहा है। अभी इतनी जल्दी तुमको जिम्मेदारियां नहीं बढ़ानी थी। अल्लाह के कामों में दखल नहीं देनी चाहिए। अल्लाह मालिक है। अच्छा पापा, कर लेंगे ना। आफिश भी तो जॉब करती है। हाँ, तो अभी छोटे बच्चे के साथ कैसे जाएगी नौकरी पे? अच्छा तुम ये सब कुछ छोड़ो, मैं सुबह तुम्हें पैसे निकलवा के देता हूँ। तुम सुबह कौन चले जाना। पैसे निकलवा? अदा तुम साथ नहीं चल रहा है हमारे? हाँ, मैं ऑफिस से छुट्टी लेके आता हूँ। हाँ ठीक है।